आदरणीय और आत्मीय बहनों तथा भाइयों, शताब्दी का विचार नहीं था। वो तो चाहते थे कि जिस उद्देश्य से संघ प्रारंभ हुआ है वो उनके जीवन काल में अपनी आंखों से ही वो पूरा देखे। लेकिन समाज जीवन के इतिहास के अंदर कई बार चीजें गणित के हिसाब से नहीं चलती है, और इसलिए जिस उद्देश्य को लेकर संघ प्रारंभ हुआ वह पूरा होने तक कार्य चलता रहेगा। तो 100 साल के निमित्त कोई सेलिब्रेशन करना ऐसा नहीं, तो इसको भी आने वाले समय के अंदर जिस उद्देश्य के लिए संघ प्रारंभ हुआ उसकी पूर्ति के लिए और ये सारे कार्यक्रम एक माध्यम बने, इस नाते से यह एक प्रक्रिया चली है। और इसलिए एक संक्षेप में 100 साल का कुछ इतिहास और भविष्य की योजना, इस दृष्टि से कुछ बातें मैं आपके सामने रखने का प्रयत्न करूंगा। और केवल भारत के लिए नहीं तो विश्व के लिए भी भारत का अपने मूल दर्शन और जीवन मूल्य के आधार पर खड़ा होना आवश्यक है। लेकिन जब संघ संस्थापक ये विचार कर रहे थे तो देश गुलाम था और देश आज़ाद होना ये पहली जरूरत थी, और इसलिए सारे समाज में भिन्न भिन्न प्रकार की और धाराओं से लक्ष्य एक था कि देश स्वतंत्र हो। तो एक धारा क्रांतिकारियों की निकली जिन्होंने शस्त्र का सहारा लेकर के, और इसलिए वासुदेव बलवंत फड़के से लेकर के आगे चल करके हम देखते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, खुदीराम बोस, एक लंबी श्रृंखला जिसमें क्रांतिकारियों ने अपने जीवन की आहुति दी। तो वो एक शस्त्र का मार्ग था। एक मार्ग ऐसा हुआ कि बलिदान देना ये हर आदमी के लिए संभव नहीं है, पर किसी न किसी रूप में मैं स्वतंत्रता के कार्य के साथ में जुड़ूं, और इसलिए एक अहिंसक धारा भी देश में चली। खादी पहना, अपने हाथ से सूत काटना, लेकिन जब वो चरखा चला के सूत निकालता था तो भाव यही रहता था कि भाई मैं विदेशी के जगह स्वदेशी का उपयोग करूंगा। तो मानसिक रूप से समाज का साधारण आदमी भी किसी न किसी रूप में, और इसलिए शिक्षा जगत में भी ईश्वर के भाव को लेकर राष्ट्रीय पाठशालाएं के खुलने के क्रम चले। तीसरा, एक सेना को खड़ी करके उसके द्वारा करना, तो सुभाष बोस के, रासबिहारी बोस और उनके बाद सुभाष बोस के रूप में एक धारा चली। एक धारा ऐसी थी कि केवल पॉलिटिकल मूवमेंट से कुछ नहीं होगा, समाज के अंदर जो बुराइयां हैं वो मूलभूत रूप से नहीं निकलती। और इस नाते से राजा राममोहन राय से लेकर के ज्योतिबा फुले तक की प्रक्रिया में अनेकों ऐसे महापुरुष देखते हैं हम कि जिन्होंने अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उनके निवारण के लिए सामाजिक सुधार की प्रक्रिया चलाई। लेकिन सबके मन में हेतु एक ही था कि देश हम जैसा सोचते हैं उस तरह का बनना चाहिए। संघ संस्थापक भी कहते हैं कि वो एक तरह से जन्मजात देशभक्ति का भाव था। स्कूल में पढ़ते थे तो विक्टोरिया के स्वागत में और जब मिठाई बटी तो ये विदेशी थी इसलिए मिठाई फेंक दी। वंदे मातरम का घोष पे प्रतिबंध लगाया तो उसका विरोध किया, उसके कारण से स्कूल से भी निकाला गया। कलकत्ता में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए तो क्रांतिकारी आंदोलन के साथ भी संपर्क आया। अनेक प्रकार के वो जो सेवा के सामाजिक सुधार के काम थे उनके साथ में भी जुड़े। अपने जीवन काल के अंदर उन्होंने अंतरजातीय विवाह से लेकर के मस्जिद के सामने और जुलूस नहीं निकल सकता तो स्वयं ढोल बजाते हुए निकले। तो सभी धाराओं का एक तरह से कांग्रेस के अंदर भी वो सक्रिय रहे। 1920 का जो नागपुर में अधिवेशन हुआ उसकी सारी व्यवस्था में वो थे। ये सारा करते हुए एक मौलिक प्रश्न उनके मन में यही था कि इतना पुराना देश, इतनी पुरानी सभ्यता, विद्वत्ता के अंदर, धन के अंदर, सब कुछ इस देश के अंदर, फिर भी हमसे कमजोर, असभ्य, बर्बर जातियां एक के बाद एक क्यों हम पर राज कर रही है। 2000 साल से आक्रमणकारी बदल रहे हैं लेकिन लड़ने वाला समाज एक ही है। तो कहीं ना कहीं एक मौलिक दोष है, उसका जब तक समाधान नहीं होगा तब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा। और इतिहास के इस विश्लेषण में दो निष्कर्ष ही उनके ध्यान में आए कि एक, काल के प्रवाह में यहाँ का व्यक्ति जो विजिगीषु था, कर्मंतो विषम आर्यम का जब ऋषियों ने घोष किया होगा
तो संपूर्ण विश्व के अंदर अपनी संस्कृति के प्रभाव को लेकर जाना, ये भाव जिस समाज के अंदर था वो आत्मकेंद्रित हो गया। और ये केवल व्यक्ति के स्तर पर नहीं हुआ, राज्यों के भी स्तर पर भी रहा। इतिहास कहता है कि जब इस्लाम की आंधी अरब से चली तो देखते देखते देश के देश जड़मूल से बदल दिए उन्होंने। इतिहास आप देखेंगे, आज जो 50 से ज्यादा इस्लामिक देश दिखाई देते हैं, तो कोई 2 साल के अंदर, कोई 5 साल के अंदर, कोई 10 साल के अंदर, कोई 15 साल के अंदर सारी संस्कृति सभ्यता जड़मूल से बदल गई और इस्लामिक हो गए। लेकिन उस इस्लाम की आंधी को केवल सिंध पार करने में 300 साल लगा। इस देश की इनहेरेंट पावर तो थी, लेकिन दुर्भाग्य से 300 साल केवल सिंध ही लड़ता रहा। पास के पंजाब को नहीं लगा कि आंधी यहाँ भी आ सकती है। आंधी पंजाब में आई तो आगे के प्रदेशों को नहीं लगा, आगे राजस्थान को नहीं लगा, आगे गुजरात को नहीं लगा। और इसलिए ध्यान में आया कि राज्य थे, शक्तियां थी, लेकिन सब अपने तक, जब तक आग अपने यहाँ पर नहीं आएगी। और इसलिए जो आत्मकेंद्रितता, स्वार्थ है, धर्म युद्ध होता है तो सैनिक सैनिक से लड़ता था, सामान्य जनता को कोई कष्ट नहीं होता था। 2 सेनाएं लड़ रही है, लेकिन निकट का जो खेत है वहां किसान खेत जोतता था, क्योंकि उसको भय नहीं था, वो लिमिट में रहते थे, धर्म के नियंत्रण में रहते। और ये केवल महाभारत में वर्णन है, ऐसा नहीं है कि निशस्त्र पे आघात नहीं करना, पीठ दिखा दे तो आघात नहीं करना सूर्यास्त के बाद। और एक तो घटनाएं कुछ भी तो आज भी इतिहास के अंदर उसको एक गलत बात के रूप में देखा जाता है। लेकिन पुर्तगालियों का जब आक्रमण हुआ मलाबार के अंदर, तो जो जमोरिन राजा था, जमोरिन राजा ने जो युद्ध की शर्तें भेजी, वो शर्तें वही थी जो महाभारत के समय धर्म युद्ध की थी। वो पुर्तगालियों को आश्चर्य लगा कि अजीब देश है, लड़ाई हो रही है वहां इस तरह की शर्तें। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब सीमाएं टूट गई। 2000 के 9/11 के बाद एक नया आतंकवाद में स्वरूप आया कि मनुष्य स्वयं ही मरने को तैयार है। तो ह्यूमन बॉम्ब का जो कॉन्सेप्ट आया, उसने चारों तरफ अस्थिरता पैदा कर दी। लेकिन इस युद्ध ने सभी सीमाएं लांघ दी। जल के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, कुछ दिन की लड़ाई के अंदर ये सब नष्ट कर दिए जाएंगे, तो कुल मिलाकर संपूर्ण मानवता का जो जीवन है। और इसलिए कहते हैं कि, और इस नाते से यह एक समाज परिवर्तन की प्रक्रिया के अंदर भारत का हमारा हर परिवार जो है, ये परिवार प्रबोधन एक सामाजिक परिवर्तन का एक पहलू दिया है। दूसरा है समरसता। उड़ीसा में तो ठीक है, भगवान जगन्नाथ के कारण तुलना में कम है, बारीकी में जाते हैं तो यहाँ भी कुछ कुछ मिलता है, लेकिन तुलना में अन्य जगह की बजाय सामाजिक समरसता उड़ीसा में ज्यादा है और भाव भी ज्यादा है। हमारे एक ज्येष्ठ प्रचारक कहते थे कि बाकी बहुत जगह भक्ति रिएक्शनरी है, लेकिन उड़ीसा के अंदर भक्ति पॉजिटिव है, वो सहज अंदर से निकलती है। इसलिए यहाँ के गीत जब सुनते हैं तो वो भाव हृदय को छूता है। क्यों? वो सहजता है। समाज के अंदर कोई किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, यहाँ तो ठीक है जगन्नाथ का भाग जात में देखे पाप, लेकिन एक दूसरा एक चैलेंज है, इसके ऊपर समरसता का विचार करते समय सोचने की जरूरत है कि दुर्भाग्य से जो जन्मना ऊंच और नीच का भाव था, वह धीरे धीरे व्यवसायों के अंदर भी आ गया। भारत के अंदर कोई भी काम, श्रम जो है अत्यंत पवित्र था। कभी जब रुद्र का अभिषेक करते हैं तो जो मंत्र बोलते हैं उसमें बोलते हैं कि रथकारे भ्यो नमो नमः, अयस्कारे भ्यो नमो नमः, लोहे का काम करने वाला, रथ लकड़ी का काम करने वाला, इसका काम करने वाला, 2500 प्रकार के काम बताते हैं। उन सबको नमस्कार है, वो रुद्र रूप है। तो हर काम प्रमुख था। जाने अनजाने समाज में कुछ काम ऊंचे हो गए और कुछ काम नीचे हो गए, और हिंदू समाज उससे बाहर निकलने लगा। और इसलिए आजकल हम देखते हैं कि मंदिर का निर्माण होता है तो मंदिर तो हिंदू का बन रहा है, लेकिन कारीगर बांग्लादेशी रहेगा, या कोई मंदिर हिंदू का है लेकिन सराउंडिंग जो फल की दुकानें हैं, फूल की दुकानें हैं, वो कौन है, कभी सामाजिक विश्लेषण करें तो अनेकों काम ऐसे हो गए कि जिससे हिंदू समाज बाहर हो गया। क्यों? ये ऊंच नीच की दृष्टि व्यवसायों में आ गई। और इसलिए समरसता कहने आते श्रम की प्रतिष्ठा, किसी में कोई कौशल है, कुछ ये है, उसकी प्रतिष्ठा। और समाज में एक बार इसका भाव जागरण हुआ तो परिवर्तन की प्रक्रिया चलेगी। सामाजिक प्रतिष्ठा और अवसर मिले
तो लोग पुनः लौटेंगे। तीसरी बात जो है वो पर्यावरण की है। आज एनवायरनमेंट की काफ़ी चर्चाएं चलती हैं, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एनवायरनमेंट के लिए जो संवेदना जगी और आज विश्व भर के अंदर जो डिस्कोर्स है, तो वो कोई सहजता में से नहीं उत्पन्न हुआ है। वो इसमें से उत्पन्न हुआ कि मनुष्य की चेष्टाओं के कारण प्रकृति इतनी प्रदूषित हो गई कि मनुष्य को ही तकलीफ होने लगी। जल प्रदूषित हो गया, वायु प्रदूषित हो गई, भूमि प्रदूषित हो रही है, फलों में, अन्न में, सब में जहर आ रहा है। तो थोड़ा पर्यावरण के भाव चल, लेकिन भारतीय दृष्टि नहीं थी। भारत के अंदर मनुष्य सृष्टि का ही एक अंग है और इसलिए हमारे यहाँ पर और इस प्रकृति की पूजा, प्रकृति की चिंता एक सहज स्वभाव था। इसलिए हमारा पर्यावरण चिंतन सृष्टि केंद्रित था, मनुष्य केंद्रित मात्र नहीं था। और इसलिए आप देखेंगे कि पुराने समय के श्लोक अगर आप देखेंगे तो उसमें कहते हैं कि 10 कुओं के बराबर कुएं खोदते हैं तो एक बावड़ी के बराबर होते हैं। 10 बावड़ियां अगर करते हैं तो एक तालाब के बराबर होती है। 100 तालाब जो है एक पुत्र के बराबर होते हैं और 100 पुत्र एक वृक्ष के बराबर होते हैं। एक साइकोलॉजिकल भाव जागरण के लिए। तो चाहे जल का विषय हो, हमारी दैनंदिन जो प्रैक्टिस हो, और इस नाते से यह जो पर्यावरण है उसकी दृष्टि से, और ये संतुलन रहेगा तभी हम रहेंगे। अगर वायु, जल और पृथ्वी ये 3 अगर दूषित हो गए तो फिर हम क्या बचेंगे? हमारा देह तो उसी से बना हुआ है। और आज जो चारों तरफ अपन देख रहे हैं कि पंजाब के अंदर कैंसर की ट्रेनें चलने लगी और अनेक प्रदेशों के अंदर जिले के जिले 1-1, 2-2 साल में 700% कैंसर के पेशेंट्स बढ़ रहे हैं। क्यों? जो पैसे का लोभ जो है और वो जो सारे पेस्टिसाइड्स और गलत प्रक्रियाओं से चीज़ों को बड़ा करने का जो चला है, तो जब वैल्यू भी समाज हो जाता है तो आज ये पर्यावरण के संबंध के अंदर इस दृष्टि से एक समाज के अंदर एक वैचारिक प्रक्रिया को चलाने की काम। और सबसे बड़ा जो है कि अपने इस स्व के आधार पर जीवन शैली विकसित हो। और इसलिए संघ के वर्तमान संसदीय चालक ने एक 6 शब्द इसके लिए दिए। भाषा, क्योंकि अपनी भाषा में हम सपने देखते हैं, अपनी भाषा के अंदर जब चिंतन करते हैं तो हम जुड़ते हैं उसके साथ में। तो अपनी भाषा है, भूषा है, वेस्ट में समझ में आता है, लेकिन भरी गर्मी के अंदर विवाह हो रहा है और वो कोट पैंट पहनता है, समझ में नहीं आता है। विवाह करने वाला भी पसीने के अंदर परेशान होता है। तो कुल मिलाकर ये भाषा है, भूषा है, भोजन है। अन्य से मना नहीं है, पिज्जा बर्गर टेस्ट के लिए खा सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ की जो क्या चटनी रहती है वो बुरी नहीं लगना चाहिए। अपनी जो विशेषताएं हैं, और इसलिए कहा ये भोजन है। और फिर ये तो शरीर का आहार हो गया, जो मन का और हृदय का आहार है वो भजन। तो कुछ ना कुछ सात्विक चर्चाएं, कुछ ना कुछ प्रार्थना, भजन, उसकी एक प्रक्रिया चले। और भवन, जो भवन की डिजाइन है वो भी कुछ सिखाती है। और भ्रमण, घूमने के लिए जाते हैं तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए, तो हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं, कोई ऐसे प्रमुख कोई तीर्थ स्थल है, तो ये भाषा, भूषा, भोजन, भजन, भ्रमण, भवन, इन प्रक्रियाओं के अंदर, जीवन शैली के अंदर धीरे धीरे अडॉप्ट करें। एक साथ बदल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं प्रारंभ करें। और अंत में नागरिक कर्तव्य बहुत, उसको लेके बाद में बात पूरी करूंगा। एक नागरिक के नाते एक व्यवहार करना। एक बार भगिनी निवेदिता को, वो तो आयरलैंड में जन्मी थी, स्वामी जी के प्रभाव से उन्होंने संन्यास लिया और भारत में आकर उन्होंने पूरी भारत की सेवा में रही। तो एक युवक ने एक बार उनको पूछा कि आप तो यूरोप को भी अच्छे से जानती है, भारत को भी आपने देखा है, तो दोनों में क्या अंतर है? तो बड़े मजेदार ढंग से उन्होंने सरल ढंग से समझाया कि देखो, एक ही परमात्मा सबके अंदर है। जड़, चेतन, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे, रेत के कण से लेकर के ग्रह नक्षत्र, एक ही परमात्मा। ये जो बहुत ऊंचा तत्व ज्ञान है, और आत्मा और परमात्मा एक, ये जो ऊंचा तत्व ज्ञान है, ये भारत के अंदर अनपढ़ से अनपढ़ गांव का आदमी भी जानता है। शंकराचार्य ने कहा जीवो ब्रह्म में ना पड़ा। तो हमारे गांव की अनपढ़ दादी भी बोलती है कि भैया आत्मा और परमात्मा एक है, बात तो वही है।
तो उन्होंने कहा अनपढ़ से अनपढ़ भारत का आदमी भी इस बात को जानता है और यूरोप में बड़े से बड़े विद्वान को यह समझाना कठिन है। दूसरा उदाहरण दिया कि केला खा के कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, लाल बत्ती जली हो तो पार नहीं करना चाहिए, पान खा के कहीं भी थूकना नहीं चाहिए, अपना कचरा निकाल कर दूसरी जगह नहीं डालना चाहिए। ये जो बातें हैं ये यूरोप का अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी जानता है और भारत में बड़े से बड़े विद्वान को भी समझाना एक कठिन। तो ये जो सिविक सेंस की बात कहते हैं, वोटिंग राइट का सवाल आता है, तो केवल वोट का सवाल नहीं है, उस तरह का और समाज का जो सामाजिक प्रबोधन होना, राष्ट्रीय दृष्टि का प्रबोधन होना एक जिम्मेदार नागरिक के नाते। और इसलिए दैनंदिन चाहे अनुशासन का विषय हो, व्यवस्था के सम्मान का विषय हो, प्रक्रियाओं का विषय हो, इसके अंदर भारतीय समाज जो है, हमारा व्यक्ति यूरोप जाता है तो पालन सब करता है, लेकिन यहाँ आते ही फिर तो वो मजबूरी में किया, दबाव में किया, अन्यथा इसमें दंड मिलेगा, वो सहज स्वभाव बनना। और इनको लेकर के और बाकी जो भारत की जैसा विशेषता है कि हमारे तत्वज्ञान ने वसुधैव कुटुंबकम का है, हमारे तत्वज्ञान ने मनुष्य नहीं तो प्राणी मात्र की चिंता की बात कही है। और इसलिए आने वाले समय के अंदर एक सामर्थ्यशाली भारत खड़ा होगा तो न केवल भारत के लिए लेकिन संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वो वैसा बनेगा। ऐसा भारत बनाने की दिशा में और समस्त सज्जन शक्ति को देश भर के अंदर ये आह्वान कर रहे हैं कि हम मिलकर के अपने अपने क्षेत्र के अंदर कुछ न कुछ सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति देंगे तो निश्चित रूप से अनेकों लोगों ने अपना जीवन इस देश की आज़ादी के लिए दिया, उन सबके जो स्वप्न थे उन सपनों को साकार होता हुआ देखेंगे और इसके निर्माण में कहीं न कहीं हमारा भी गिलहरी की तरह योगदान है। इसका आत्मसंतोष आज हाल में उपस्थित हम सभी को प्राप्त हो, इतना ही निवेदन करते हुए आप सबने इतना धैर्य से मुझे सुना, आपका आभार मानते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।